Hello friends, my name is Kamal Srivas and I am here with a lecture series starting with right to privacy. I am already selected an assistant commandant 2017 examination of UPSC. I am sure that will help you out whether you are law student preparing for UPSC examination or other civil service examination. Right, let's start with civil right to privacy first topic because privacy is nowadays a very hot topic because आज के टाइम पे आपकी भी लाइफ सिमट के रह चुकी है प्राइवेसी पे। कैसे प्राइवेसी पे? स्पेशली लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। हम लोग सबके पास आईफोन्स नहीं होते हैं, बहुत सस्ते सस्ते फ़ोन्स हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें हर चीज़ में अगर आप कोई भी छोटा से छोटा ऐप इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। हम आपके एक्सेस करने के लिए आपसे अथॉरिटी परमिशन मांगता है और आप इजीली परमिशन दे देते हो बिना सोचे समझे। उसका असर आपको बाद में देखने मिलता है कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आर ऑलरेडी बीइंग स्टोलन। इसलिए ये टॉपिक लेके आया जिससे आपको समझ में आ जाए कि प्राइवेसी होती क्या है और आपको कैसे अपने आप को सिक्योर बनाना है टू मेक श्योर दैट योर इन्फॉर्मेशन आर नॉट बीइंग स्टोलन। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड दिस प्राइवेसी। बिफोर स्टार्टिंग दिस, यूपीएससी एस्पिरेंट और अदर्स के लिए एक छोटा सा एक सिंगल मार्क्स क्वेश्चन पूछता है कई बार, जस्टिस एपी शाह कमेटी इज रिलेटेड विथ। राइट, गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था जस्टिस एपी शाह कमेटी को टू स्टडी द प्राइवेसी लॉ इन द कंट्री। राइट, अभी कुछ भी नहीं है आगे हमारे पास। लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्ड प्राइवेसी। ये प्राइवेसी होती क्या है? सबसे पहले यही दिमाग में क्वेश्चन आता है। राइट, प्राइवेसी का अभी तक हमारी कंट्री में कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है कि प्राइवेसी होती क्या है। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कई बार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से अलग अलग हम लोगों ने इंटरप्रेट करके कुछ वर्ड्स निकाले हैं कि व्हाट एक्चुअली प्राइवेसी इज। राइट, तो प्राइवेसी का एक बेसिक डेफिनेशन आपके पास आता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, प्राइवेसी इज अ ह्यूमन राइट, व्हिच मींस बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव एंजॉयड सर्टेन ह्यूमन राइट्स। राइट, सम ऑफ देम आर बीइंग एज फॉलोज। So, privacy is a human right enjoyed by every human being by virtue of his or her existence, which means because आप human being हो इसलिए आपको certain kinds of privacy because आप human being हो इसलिए प्रोवाइड कराई जाती है। तो प्राइवेसी मैंने जैसे पहले बताया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियंस के कारण जो ओपिनियंस दिए उससे हम लोगों ने कुछ अलग अलग एक्सटेंडेड पार्ट्स निकाला है कि क्या हो सकता है प्राइवेसी। लाइक प्राइवेसी विच मीन्स योर डिग्निटी इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, योर ऑटोनॉमी। समटाइम्स ये होता है कि इवन गवर्नमेंट भी सर्विलेंस करती है आपकी इंफॉर्मेशंस को, वो भी उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिला। कॉन्फिडेंशियलिटी, लाइक मैं किसी अपने लव्ड वन से बात कर रहा हूँ, मैं किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहा हूँ या मैं अपनी कोई इंफॉर्मेशन किसी से शेयर कर रहा हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट ब्रेकिंग अवे द लॉ, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट टेकिंग लॉ इन माई हैंड, माई प्राइवेसी हैज टू बी प्रोटेक्टेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब इंफॉर्मेशन सेट, इवन मेरी इंटीग्रिटी भी हर्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट प्राइवेसी मींस। इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो इतना सारा कंट्रोवर्सी आया क्यों क्वेश्चन का? प्राइवेसी, पहले आपको प्राइवेसी समझा। प्राइवेसी का मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में, फेसबुक में किसी से पर्सनली कोई चैट कर रहा हूं तो किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए कि उस पर्सनली चैट को, इंफॉर्मेशन को लीक करे, हैक करे, किसी और को भेजे या मुझे ब्लैकमेल करे। वो मेरी प्राइवेसी का प्रोटेक्शन होता है। राइट, आगे चलते हैं। देखिए, इस पे बात करते हैं हम लोग की लीगल एस्पेक्ट क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कुछ बना रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बाद में क्या बोला इस चीज के लिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। राइट, लीगल एस्पेक्ट फर्स्ट। शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दे नेवर हैड मच इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट प्राइवेसी ड्यूरिंग दैट टाइम मींस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इट डिड नॉट पुट राइट टू प्राइवेसी इन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका मतलब राइट टू प्राइवेसी और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब ये नहीं था उस टाइम पे कि अगर आपकी प्राइवेसी हर्ट होती है तो आप जाने नहीं, यू कैन गो टू द कोर्ट, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था उस टाइम पे राइट टू प्राइवेसी के लिए। अगर आपकी राइट टू प्राइवेसी हर्ट होती है तो आप आईटी एक्ट का फॉर एग्जांपल यूज करके नियर बाय थाना जा सकते हो और फिर कोर्ट जा सकते हो उसके बदले। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कुछ नहीं बोला राइट टू प्राइवेसी को बचाने के लिए। उसके बाद एक एमपी शर्मा केस आया 8 जजेस बेंच का 1954 में। यहाँ इन्होंने भी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ भी कुछ नहीं बोला गया। राइट, एमपी शर्मा केस का एक फेमस खड़क सिंह केस आया। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है खड़क सिंह केस इज रिलेटेड विद, एग्जाम में 1 मार्क्स का। राइट, तो इस वर्डिक्ट में भी वही बोला गया मोर और लेस जो एमपी शर्मा केस में बोला गया कि प्राइवेसी को कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं प्रोटेक्ट नहीं किया है। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अगर आपकी प्राइवेसी हर्ट होती है तो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बोला। राइट, इसके बाद
एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इवन सुप्रीम कोर्ट हैज सेड मैनी टाइम्स टाइम एंड अगेन दैट वी इवॉल्व आवरसेल्फ। पहले उस टाइम पे उतना जरूरत नहीं था प्राइवेसी का, लेकिन आज के टाइम पे इन डिजिटल एरा वी हैव बिकम सो मच ससेप्टेबल टू वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रीचिंग, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस में कहा, उन्होंने क्या कहा वहां पे कि कोई भी लॉ अगर आपकी पर्सनल लिबर्टी को हर्ट करता है, आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एनी लॉ विच इंटरफेयर्स पर्सनल लिबर्टी और योर प्राइवेसी मस्ट बी जस्ट इन नेचर। मतलब अगर कोई भी लॉ, कुछ भी किसी भी तरह का लॉ बना रहे हो, अगर आपकी प्राइवेसी को, पर्सनल लिबर्टी को में इंटरफेयर कर रहा है तो वो उसमें किसी भी तरह की आर्बिट्ररीनेस नहीं होना चाहिए, राइट। एंड देन कम्स the final nails in the coffin, you call it. What Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India 2017 केस, ये प्रीलिम्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे। जस्टिस K.S. Puttaswamy केस इज रिलेटेड विद व्हाट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस इसलिए बनता है क्योंकि बाकी सारी चीजों को ओवररूल करके सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या बोला, जस्टिस, अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड, जस्टिस K.S. Puttaswamy retired versus Union of India case, where Supreme Court in the 9 judges bench directly said that right to privacy is an intrinsic part of life and liberty under Article 21. Here we have again decoded the most pertinent or important question that right now since after Puttaswamy case that right to privacy would be the fundamental right. Getting it or not? When I'm saying fundamental right, which means you can, if your privacy is being hurted, then you can directly go to the Supreme Court using Article 32 of the Constitution, right? Because after Puttaswamy case, so the right to privacy has become the intrinsic part of Article 21. Article 21 has been again time and again interpreted many a times. So in Puttaswamy case, Supreme Court said it is your fundamental right. Nobody can hurt what your privacy is, right, by virtue of being human. इसके बाद एक क्वेश्चन कई आपसे पूछेगा नहीं है, बस बेसिक कि इंटरनेशनल लेवल पे हमने कभी कोई किसी तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं क्या प्राइवेसी को बचाने के लिए, राइट। आर्टिकल 12 है हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, एंड आर्टिकल 17 है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, राइट। दोनों बार बार ये बोलते हैं कि किसी भी लेवल पे, स्पेशली इन्होंने किसकी बात किया कि आपकी प्राइवेसी विद रिस्पेक्ट टू फैमिली, होम, योर ओनर एंड रेपुटेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट एवरी कॉस्ट, राइट। अगला इस पे कुछ, इसके जाने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये राइट टू प्राइवेसी का सबसे बड़ा इशू न्यूज में तब आया जब आधार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ लोगों को लगा कि लीक ना हो जाए, क्योंकि आधार की सारी इंफॉर्मेशन, स्पेशली आपका बायोमेट्रिक आपने डाल के रख दिया हुआ है या आपने दे के रखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो सबको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैंने अपनी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दी है, व्हाट अगर मेरी कोई बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से सिम कार्ड खरीद ले, किसी को गलत तरीके से कॉल करे, अगर मैंने अपनी बायोमेट्रिक्स दे के रखी, कोई मेरा डेटा लीक कर दे किसी अलग तरीके से। सोचो आपका छोटा सा पेटीएम यूज़ करते हैं आप, या अलग अलग तरह की बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपका डिजिटल फॉर्म में ऑलरेडी बैंक डिटेल्स होती है, किसी ने हैक कर लिया तो क्या करोगे। आधार के कारण ये प्राइवेसी और बढ़ा। अभी करंट में अगर अब राइट टू प्राइवेसी हैज बिकम द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इससे कुछ बेनिफिट्स और क्या होंगे हमको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि इट विल इंश्योर डिग्निटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिग्निटी। अब मतलब अगर मैं कुछ यूज कर रहा हूं, मैं अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, माता पिता को कुछ मैसेज भेज रहा हूं, तो nobody has the guts to leak it because I know that now government will protect my right, right? डिग्निटी। डिजिटल कॉलोनाइजेशन होने से बचेगा। डिजिटल कॉलोनाइजेशन मतलब कोई डेटा आपका इकट्ठा नहीं करेगा और मिसयूज नहीं करेगा आपसे, राइट। थर्ड, सिंपल, इट वुड इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट डेटा। सिंपल है, ये तो समझ में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नहीं, बिकॉज आई एम लिविंग इन दिस पर्टिकुलर कंट्री एंड आई हैव गॉट माई राइट बिकॉज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपके लिए भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ध्यान रखें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन इतना सब होने के बाद भी तब तक शेयर ना करें जब तक आपको उसकी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ना हो। आप जब मैसेजेस भेजते हैं तो उस समय उसके पहले देखिए कि आपका डेटा वेदर इट इज एनक्रिप्टेड और नॉट,
बहुत क्लियरली मेंशन होता है। जब आपसे बहुत सारी ऐप्स आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है, तो 2 मिनट लगेगा, पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप एक्सेस करिए सारी इंफॉर्मेशन को, कॉन्टैक्ट को, राइट। आई गेस कुछ अभी भी कंट्रोवर्सीज कंटिन्यू है, इतना हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा। इसके आई गेस दैट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको इससे रिलेटेड और अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह के नोट्स चाहिए तो यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर नीचे अभी आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।